नाज़रीन, 5 मुख्तलिफ खबरें हैं आज डिस्कस करनी है इस व्लॉग के अंदर। आज काबीना के इजलास में आबदीदा हो गए, रो पड़े, आंसू निकल आए। मैं हैरान हो गया कि आज इनका दिल जो है वो आबदीदा हो गया ये सारा कुछ देख के और ये सुन के। नए आर्मी चीफ के हवाले से आपके साथ कोई कंसल्टेशन का प्रोसेस हुआ है अभी या नहीं हुआ? वजीर आजम ने सदर मुमलिकत से जो है वो 2 किस्म की समरीज के ऊपर साइन करवाए हुए। सदर मुमलिकत ने आज अब वाज़ेह तौर पर कह दिया। अल्ताफ हुसैन साहब लंदन की अदालत से ये भी एक खबर आई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, 5 मुख्तलिफ खबरें हैं जो आपके साथ आज डिस्कस करनी है इस व्लॉग के अंदर, और पाँचों मेरे ख्याल में बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। सबसे पहले ज़रा बात कर लें लाहौर के अंदर। जिस तरह मैंने आपको ख़बर दी थी कल कि जहांगीर खान तरीन ग्रुप जो है उसकी आज मुलाकात हो रही है और बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात है। और इस मुलाकात के अंदर बेसिकली उन्होंने अपने तमाम लोगों का जो पावर शो है, जो स्ट्रेंथ है, वो उन्होंने बेसिकली शो करानी है कि आज उनके पास बंदे कितने हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक बंदा जो है वो इनके ग्रुप से, वो मुझे लगता है कि वो कम से कम इस ग्रुप से अलग हो गया। मैं अभी आता हूँ उसकी तरफ भी। बहरहाल ये मुलाकात जो है ये ओन चौधरी साहब के घर के ऊपर हुई है। उन्होंने अपने घर के इशाया दिया हुआ था, वहाँ पर ये सारे इकट्ठे हुए हैं और इसमें राजा रियाज भी शामिल थे, इसाक खाकवानी भी वहाँ पर आए हुए थे, और भी जो इनके MPs हैं इनके ग्रुप के, नुमाल नंगड़याल साहब वो भी वहाँ पे तशरीफ़ लेकर आए हुए थे। तो ये बेसिकली सारा ग्रुप जो है वो बेसिकली इसलिए इकट्ठा किया गया था क्योंकि इसके ऊपर बड़ी नज़र है। तो ये सारा का सारा बेसिकली मौजूदा हुकूमत को दिखाना चाह रहा था कि हमारे पास नंबर्स कितने हैं। अभी अंदर की खबरें जो हैं अभी आनी है कि एक्चुअली अंदर ब्रीफिंग क्या हुई है, क्या डिटेल्स हैं, अभी मैं उसके ऊपर आऊँगा। अच्छा, दूसरे जो एक शख्सियत बड़ी इंटरेस्टिंगली जो मुझे लगता है कि वो इस ग्रुप से अब अलग हो गए हैं, वो हैं खुर्रम लगारी साहब। ये खुर्रम लगारी साहब जो हैं ये बिल्कुल जहांगीर तरीन साहब के साथ साथ थे, लेकिन आज सुबह जो है वो इनके मुख्तलिफ चैनलों के ऊपर जो है एकदम ख़बरें चलना शुरू हुई कि जी खुर्रम लगारी साहब कह रहे हैं कि मुझे वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब के ऊपर पूरा एतमाद है। अच्छा, मैं हैरान, मैंने कहा ये खुर्रम लगारी साहब का ये कहाँ से चलना शुरू हो गया भाई? मतलब एक MP क्यों कह रहा है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का ये MP है, ये क्यों बैठ के बिला वजह बयानात चला रहा है कि जी उस्मान बुज़दार के ऊपर पूरा एतमाद है? तो वो 2+2 अगर आप करें हमें समझ आ जाती है बेसिकली ये चक्कर क्या था। वो चक्कर ये था जनाब कि वो जहांगीर तरीन ग्रुप के हैं और हुकूमत को पता था इस बात का, PTI को, कि जनाब आज इनका डिनर हो रहा है, तो इसलिए खुर्रम लगारी से जो है वो ये बयान इनका चलवाया गया हर जगह कि देखें जहांगीर तरीन ग्रुप का बंदा जो है वो क्या कह रहा है। यही वही खुर्रम लगारी हैं जिन्होंने एक वक्त में हमें भी इंटरव्यू में और मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर इंटरव्यू के अंदर जो है उस्मान बुज़दार साहब के ऊपर करप्शन के अलावा और पता नहीं किस किस किस्म के इन्होंने इल्ज़ामात लगाए थे। ये वो मौका है जब बिल्कुल जहांगीर तरीन ग्रुप जो है वो फुल पीक के ऊपर था और जहांगीर तरीन साहब की गिरफ्तारी की बातें हो रही थी, तो ये उस वक्त की बात है। उसके बाद इनके खुर्रम लगारी साहब के ऊपर जो है और बड़े इल्ज़ामात लगे। इनका एक फायरिंग का केस था डिफेंस के अंदर किसी लड़की के घर के बाहर। उसके बाद एक इनके दोस्त थे, इनके बल्कि भाई के दोस्त थे, ये उनके घर के ऊपर गए और वहाँ पे काफ़ी हुल्लड़बाजी वगैरह हुई, जिसके बाद ये मतलब 1-2 कंट्रोवर्सीज़ के अंदर ये फंसे हैं। जिसके बाद अब जो है वो मौजूदा हुकूमत के लिए जो है एकदम इन्होंने अपना स्टांस तब्दील किया है। पहले यही उस्मान बुज़दार साहब के ऊपर इल्ज़ामात लगाते थे, मेरे पास पढ़े भी हुए, मैं क्या चलाऊँ उसको, मैं इंटरव्यूज़ उनके पढ़े में, इन्होंने हमारे YouTube के चैनल को भी इंटरव्यू दिया था। अब ये फरमाते हैं कि जी मुझे पूरा उनके ऊपर एतमाद है। बहरहाल ये तो थी जनाब जहांगीर तरीन साहब के घर की ये ग्रुप की जो मीटिंग है उसकी तफसीलात थी। अच्छा, दूसरी खबर ये आई है वो ये है कि MQM ने जो एक मुलाकात की थी वो गालबन रंग ले आई है, और इस सिलसिले में खबर ये आई है कि वज़ीर आज़म जो हैं आज ख़ास तौर पे 2 MQM के वज़रा से ख़ास तौर पे उनकी मुलाकात हुई है। एक अमीनुल हक साहब और एक फ़रूक नसीम साहब। ये बहरहाल हैं तो दोनों MQM से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन MQM बाय द वे फ़रूक नसीम को अपना मिनिस्टर मानती नहीं है। वो ये कहते हैं कि जी हमारे मिनिस्टर नहीं है। तो लेकिन मकसद जो है वो ज़ाहिर बात है तहादियों से मिलना अब ज़रूरी है। एक उड़ती उड़ाती खबर ये भी है कि इमरान खान साहब जो हैं वो अब वो भी चौधरी शुजात हुसैन की इयादत के लिए आने वाले हैं, लेकिन दिस इज़ अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट। मैं ये पहली बात बता दूँ, अभी तक किसी हुकूमती ज़राए से ये अनाउंस नहीं हुआ। सोशल मीडिया के कुछ 1-2 अकाउंट्स के ऊपर मैंने ये बात देखी, बट इट इज़ नॉट कन्फर्म। लेकिन माई पॉइंट इज़ कि अब वज़ीर आज़म जो हैं वो ज़रा थोड़ा सा एक्टिव होने लगे हैं अपने इत्तेहादियों के हवाले से, और इसीलिए आज MQM के भी इन वज़रा से मुलाकात हुई है और इंस्ट्रक्शन जारी की गई हैं
कि वफाक के जो प्रोजेक्ट्स कराची के अंदर चल रहे हैं उन्हें जल्द अज जल्द जो है वो कंप्लीट किया जाए। तो जाहिर बात है यही मौका होता है जब हुकूमत जो है वो प्रॉब्लम में फंसी हो तो फिर आपको अपने इत्तेहादियों को जो है वो खुश भी रखना पड़ता है। अच्छा जी, खबर आई है जी, चौथी खबर आई है जी साबिक हमारे वजीर दाखिला ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब के हवाले से कि वो आज काबीना के इजलास में आबदीदा हो गए, रो पड़े, आंसू निकल आए। और उसकी वजह ये थी कि उनको ये डिस्कस हो रहा था कि जी इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ और ख़ातून अव्वल के ख़िलाफ़ जो हैं वो बड़ी नाशाइस्ता किस्म की गुफ्तगू सोशल मीडिया के ऊपर होती है, ट्रेंड्स चलाए जाते हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत बुरा लगा है ये देख के। और मुख्तलिफ चैनल्स ने इस पर रिपोर्ट किया कि ब्रिगेडियर एजाज शाह जो हैं वो आबदीदा हो गए, गैर मुनासिब, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ गैर मुनासिब ट्रेंड चलाने के ऊपर वो आबदीदा हो गए। अच्छा, बिल्कुल ठीक है, दिल मोम का था वो हो जाता है, दिल मोम हो जाता है, बुरा लगता है कि लीडर के ख़िलाफ़ जो है वो इस किस्म की ज़बान इस्तेमाल की जा रही हो। ये तब क्यों नहीं आबदीदा होता है, ये जब सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ और ख़ास तौर पे ख़वातीन सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ जो है वो गंदी से गंदी ज़बान जो है वो इस्तेमाल की जाती है। और ये तब भी होता था जब मौसूफ ख़ुद भी वज़ीर दाखिला थे, ये तब दिल कभी आबदीदा क्यों नहीं होता। और बाय द वे ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब के बारे में मैं आपको बता दूं कि इनकी अपनी ज़बान भी जो है वो काबिल शोहरत, मतलब काफ़ी शोहरत रखते हैं अपनी ज़बान के हवाले से। और इनकी एक दो वीडियोस भी एक दफ़ा आई थी जिसमें अच्छी खासी मतलब कमाल किस्म की ज़बान इस्तेमाल कर रहे थे। तो मैं हैरान हो गया कि आज इनका दिल जो है वो आबदीदा हो गया ये सारा कुछ देख के और ये सुन के। चलें, हो सकता है एज के लिहाज से थोड़ी सी जहन के अंदर तब्दीली आई हो कि नहीं, ऐसे अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल नहीं किए जाने चाहिए। उसके बाद ये खबर जो है उसका ताल्लुक है आर्मी चीफ के साथ। आज हमारे दोस्त हैं, बहुत अच्छे डॉन में काम करते हैं, आदिल, उन्होंने इंटरव्यू किया है सदर मुमलिकत का आरिफ अलवी साहब का। और उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने पॉइंट ब्लैंक उनसे ये सवाल किया है कि ये बताइए कि क्या नए आर्मी चीफ के हवाले से आपके साथ कोई कंसल्टेशन का प्रोसेस हुआ है अभी या नहीं हुआ। जो कॉन्टेक्स्ट है मैं इस सवाल का मैं वही आपको बता दूं कि नजम सेठी साहब ने भी, मैं आपको याद होगा कि मैंने अपनी वीलॉग के अंदर ये बात की थी कि नजम सेठी साहब ने अपने एडिटोरियल के अंदर भी बात की थी। और ये र्यूमर चल रही है इस्लामाबाद के अंदर मुख्तलिफ जगहों के ऊपर कि हो सकता है इमरान खान साहब जो हैं वो अप्रैल के अंदर ही जाके जो है वो नए आर्मी चीफ का ऐलान करते हैं। अब नए आर्मी चीफ के ऐलान के लिए ज़रूरी ये है कि वज़ीर आज़म जो है वो सदर मुमलिकत से इस पर मुशावरत करें। लेकिन सदर मुमलिकत ने आज अब वाज़े तौर पर कह दिया, आज 15 फरवरी है, तो फरवरी के महीने तक तो कम से कम उन्होंने कहा है कि जी मेरे साथ अभी इस किस्म का प्रोसेस नहीं किया गया। और दूसरी बात यह कि किसी उर्दू अखबार के अंदर ये बात कहीं लिखी गई थी कि जी वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत से जो है वो 2 किस्म की समरीज़ के ऊपर साइन करवाए हुए। एक का ताल्लुक जो है वो किसी पार्लियामेंट के साथ है, पार्लियामेंट के किसी एक्ट के साथ है, और एक का ताल्लुक जो है वो किसी पर्सनालिटी के साथ है। तो इस सिलसिले में भी आज आरिफ अलवी साहब ने जो है बाकायदा तौर पे बात कह दी है कि जी किसी किस्म की ऐसी कोई चीज़ जो है वो मुझसे साइन नहीं करवाई गई। तो अब वो मामला जो है वो इसी तरह ही बरकरार है कि अभी तक नए आर्मी चीफ के हवाले से किसी किस्म की कोई डेवलपमेंट नहीं है। इसके अलावा एक और जाते जाते एक और ख़बर जो है उसका ताल्लुक अल्ताफ़ हुसैन साहब जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लंदन के, जो अब मैं उनको इसी तरह कहूँगा सरबराह है, उनके ऊपर जो दहशतगर्दी पर उकसाने का जो एक इल्ज़ाम था लंदन की अदालत में वो चल रहा था। उस सिलसिले में जो है वो पहले ज्यूरी के बारे में बताया गया कि ज्यूरी किसी हतमी नतीजे पे नहीं पहुंची थी। अब ये बात सामने आई है कि उनको इन इल्ज़ामात से बरी कर दिया गया है। लंदन की अदालत से ये भी एक खबर आई है अल्ताफ़ हुसैन साहब के हवाले से कि उन्होंने लंदन की इस अदालत ने उन्हें इन दहशतगर्दी पे उकसाने के इल्ज़ामात से बरी कर दिया है। अगले वीलॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।